इवेंट्स यू पे। थिंक कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करने लगे हैं शादियों के इवेंट्स के ऊपर? देखिए, ओवर स्पेंडिंग तो हर चीज़ पे हो गई है। हुँ। तो ये तो हम बिल्कुल ही टॉपिक्स ये वो तो बट नहीं बात नहीं ये नहीं है कि जैसे कोई इवेंट बन गया है ना, वो एक इवेंट बन गया, इट्स नॉट एक होता है ना, एक इंटीमेट चीज़ है ना, बहुत शादी एक इंटीमेट चीज़ है, मगर इवेंट प्लानर्स ने और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने उसको एक बड़ा इवेंट बना दिया जैसे आप समझ वैसे रहे अगर आप मुझसे सही लफ्ज़ों में पूछेंगी तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। यू आर राइट कि हम जितनी स्पेंडिंग करते हैं, और अगर मैं पाकिस्तान में डिवोर्स रेट पे बात करूँ तो नाउ द डिवोर्स रेट इज़ मोर देन 60%। तो आप समझें कि वो जो 10 शादियाँ हो रही हैं ना, तो वो 6 तो पता नहीं कहाँ पे चली गई। तो ये है मतलब हमें देखभाल के करना चाहिए, लेकिन उसपे हर एक की देखें अपनी खुशी है, तो दिस इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, उसपे मैं बात नहीं कर सकती। जो स्पेंडिंग करना चाहता है वो करेंगे, अच्छी खुशी का दिन है उसको। हाँ, ऑब्वियसली अब इट्स लाइक अ बिज़नेस। अब ये एक बिज़नेस अब नहीं, ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस किसी ने नॉट मतलब फॉर देम। हाँ, ऑब्वियसली जिनका बिज़नेस है वो तो ज़ाहिर-सी बात है उनको तो हम नहीं कहेंगे कि वो अपना बिज़नेस लूज़ करें। तो आपने रियल एस्टेट में भी काम किया था। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ये था कि थोड़ा-सा मर्दों मैन डोमिनेटिंग फ़ील्ड थी ये, ठीक है? तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, मेरा काम कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड कि हम हुँ, मतलब कंसल्टिंग बिजनेस में है, लोगों को दे रहे हैं। तो रियल एस्टेट भी बेसिकली एक इंडस्ट्री बन गई है। रियल एस्टेट इज़ नो मोर अ रियल एस्टेट कि आपकी कोई कंस्ट्रक्शन है और डीलरशिप एंड ऑल दैट। अब तो आप देखें कि जितनी बाहर कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। बड़े बड़े कंपनीज आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट इट्सेल्फ एक फील्ड बन गई है जिसमें पिछली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी आपको रिलैक्सेशन दी थी। अभी भी बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो और इसके एक बिल्कुल मतलब लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड, तो माय फादर आस्क्ड मी कि भाई व्हाई रियल एस्टेट, व्हाई डोंट यू गेट इनटू बैंकिंग सेक्टर, और तो ये हमारी एक मिस कंसेप्शन है कि ख़वातीन नहीं आ सकती। वंस देखिए, मैं विश जब आप काम करना चाहती हैं, और जब व्हेन यू आर आउट ऑफ योर हाउस, तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। तो आपने यू हैव टू स्टे प्रोफेशनल। तो दैट्स इक्वली अ गुड फील्ड जिसमें वो अच्छे रिटर्न्स एंड लुक्रेटिव रिटर्न्स भी हैं। आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप अपकमिंग ये जो हमारी अभी की जेनज़ीज़ जनरेशन है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? देखिए, ये जो जेनज़ीज़ की हमारी अभी जनरेशन है ना, एक तो थोड़ा-सा हमारा टाइम फिर भी बेहतर था। मैं ये भी बेहतर नहीं, ख़ैर अब और बेहतर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो लेकिन एट द सेम टाइम जो मार्केट है ना, वो अनसर्टेन भी हो रही है थोड़ा-सा, एंड दे हैव टू फेस अ वेरी कम्पिटिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बिकॉज़ ऑफ द चेंजिंग इन द मार्केट ट्रेंड्स। एवरी डे देयर इज़ समथिंग न्यू। आप तो उनको ये है कि दे हैव टू स्टे विजिलेंट। उनको टिप तो मैं अभी देती हूँ, लेकिन जितनी आपकी एआई का आपने यू हैव टू वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव टू स्टे इंटेलिजेंट कि आप अपना एआई का मॉडल कैसे यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, इनके लिए सिर्फ मेरी यही टिप है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड पॉजिटिव, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन। डू यू थिंक कि हमारे पास ऐसे इदारे हैं जो सपोर्ट करें फीमेल्स को भी और मेल्स को भी एंटरप्रेन्योरशिप में? बिल्कुल, ऐसे अदारे हैं हमारे पास कुछ जो इस पे काम भी करें, तो जिसमें आपका लेडीज़ के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और फेमप्रो के नाम से एक है सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो कि आपको ख़वातीन को बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। देन वुमेन एंटरप्रेन्योर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, TDAP, जो है वो ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। दे हैव अ प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स हुँ, कि उनको एम्पावर करें, ठीक है? उनको ट्रेनिंग्स करवा रहा है। हुँ, देन दे आर ऑफरिंग देयर मेंटरशिप प्रोग्राम्स। हुँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर आप कुछ लोगों को बिठा लें, या मैं अपना तो लाइफ जर्नी बता रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एजुकेट भी करना चाह रही हूँ। ये आपने मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या करें, तो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको एक आइडिया हो रहा है कि हम कैसे करें। घर में खातून बैठी है, वो कह रही है वो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो पेंट करना चाहती है, वो कह रही है मैंने पेंटिंग बनानी है, कैनवस भी ले लिया मैंने, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर ली, तो हाउ टू मार्केट इट। तो अब उनको आइडिया होगा कि दे कैन यूज़ द सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो ये हो गया। फिर जितनी ये जो आपको मैंने बताया कि ट्रेड डेवलपमेंट वाले काम कर रहे हैं, फिर आपका बैंकिंग सेक्टर जो है, अब मिज़ान बैंक है, अस्करी बैंक है, कुछ और बैंक्स हैं, तो वो जो हैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं।
ख़वातीन वो ले सकती हैं। देन दे आर इंक्यूबेशन सेंटर्स विच वो आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन यूज़ देयर रिसोर्सेज, यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी, फिर आपको वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ख़वातीन भी और एंटरप्रेन्योर्स भी दे कैन यूज़ इट, और उसमें वो इट विल हेल्प इन गेटिंग देम द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। वो आपको लिंक करता है स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है, जिससे आप उनके साथ यू कैन डू योर ओन बिजनेस। तो ये कुछ हैं जिनको आप यूज़ करें एंड यू कैन डू योर प्रोजेक्ट्स। ठीक, नादिया बहुत अच्छा लगा आपसे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका करियर जर्नी था और काफ़ी हमें टिप्स भी मिले और काफ़ी हमारी मालूमात में भी इज़ाफ़ा हुआ। तो वैसे क्या रहता है, नॉर्मल लाइफ़ कैसी चलती है? अपार्ट फ्रॉम जिसे कहते हैं ना आप चलें ये तो सारा काम-शाम हो गया, तो पर्सनल लाइफ़ में क्या हॉबीज़ रहती हैं? हाँ, 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 गुड क्वेश्चन। ये पर्सनल लाइफ में चिल पिल, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है हर चीज़ पे। लेकिन मेरा आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय फिज़िकल फिटनेस। आई एम अ फिटनेस फ्रीक ऑल्सो, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी। बल्कि अगर मैं फिर आप पर्सनल मेरा कोट करवाना चाहेंगी तो मैं कुछ बताऊँगी कि आई गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज़ करती हूँ, जिम करती हूँ। तो एक दफ़ा मुझसे कोई खातून टकरा गई एंड शी वाज़ लाइक के आप यू आर सो स्मार्ट, हुँ, तो आपको क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा ज़रूरत इज़ समथिंग, एक तो बात है ना कि मैंने कहा मुझे पता है कि मैं कितनी हेल्दी हूँ, मेरा कितना वेट है, हाँ, तो हम लोगों के एक तो लेडीज़ का बड़ा प्रॉब्लम, अब लेडीज़ पे चूँकि टॉपिक पे हम ज़्यादा बात कर रहे थे तो फिज़िकल फिटनेस भी मैं उनकी बात कर लेती हूँ, हुँ, कि हमारा ये होता है कि हम तो स्मार्ट हैं, भई हम स्मार्ट नहीं हैं। हुँ, जहाँ पे हमारा मैंने कहा आपका वेट जाना शुरू किया, यू हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट, आप कहते हैं इट्स ओके, लेकिन फिर रिवर्सल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो माविश आप पर्सनल लाइफ में मेरी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज, आई एम वर्कहोलिक बट एट द सेम टाइम मेरे क्योंकि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि वो आपने टिप नहीं मांगी, सबको मैं सिर्फ ये टिप दूंगी कि सबसे पहले सेल्फ लव। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ़ यू आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इन लाइफ, हुँ। यू कैन अचीव एनीथिंग। तो आपने यू हैव टू स्टे हेल्दी उसके लिए, और इट्स एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर दिस। तो स्टे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, तो यानी कि ज़्यादा आपका टाइम जो है वो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में गुज़रता है। अगर नॉट एग्जैक्टली फिजिकल, लेकिन सोशल एक्टिविटीज होती हैं, आई हैव टू मीट सो मेनी पीपल, और हम मेरा अपना सोशल सर्कल है, फिर फैमिली गैदरिंग्स होती हैं हमारी, तो हुँ, उसमें आई स्टे बिजी। तो आपने वही पूछा ना कि सब चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, आपने अपनी फैमिली, मेरा अपना घर है, हुँ, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो। फिर फ्रेंड्स होते हैं आपके आपके काम होता है, हुँ। तो आपने सब चीज़ों को बैलेंस करना है और हर चीज़ को उतना ही टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड है। तो हर इंसान कोई ना कोई अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहता है। तो आप क्या पीछे छोड़ के जाना चाहती हैं कि दुनिया आपको या हम लोग सब लोग आपको याद रखें? थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने तभी भी हमें याद रखा, तभी यहाँ पे बुलाया। तो लेगेसी की आप बात करती हैं, मेरा एक चीज़ पे दिल बहुत दुखता है, क्योंकि मैं ऑन एयर आके बात करूँगी कि जब हम रोड पे जाते हैं तो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है? बेगर्स हैं, वो माँग रहे होते हैं। तो मुझे जो है एजुकेशन पे बहुत काम करने का दिल करता है, और एजुकेशन पे फॉर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप उनको एजुकेट नहीं करते। हुँ, और ऐसा हुआ, कुछ एनजीओज़ हैं और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बल्कि मैंने खुद इस पे वर्किंग की कि हमने उनको अप्रोच किया और हमने कहा कि हम आपके बच्चों को एजुकेट करते हैं, आप उनको काम ना करवाएं। तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा जी एजुकेशन तो हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेट करेंगे। हुँ। तो यू नो व्हाट डिड दिस से, उन्होंने आगे से कहा कि जी आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ये तो डेली जाता है कमा के लाता है, ये मजदूरी करता है, ये भीख मांगता है, ये या कोई इसको पैसे दे देता है। तो ये हमारे मुल्क का इस वक्त डिलेमा है, तो जिस पे अभी भी कुछ एक्चुअली सेलिब्रिटीज वो ने। शायद इसलिए वो डरते हैं कि जी बच्चा पढ़ने चला गया तो कमा के कौन लाएगा? हमारा घर कैसे? जबकि उनका हर बच्चा कमा रहा है, ठीक है? उनका हर बच्चा कमा रहा है। तो आई होप कि आपने उन लोगों को कुछ इसके बारे में भी स्ट्रैटेजीज़ बताई होंगी कि हाउ कैन वी सपोर्ट योर फैमिली एज़ वेल विद एजुकेशन। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि उनको ये भी प्रॉब्लम था जी, उनकी रिज़र्वेशन थी कि एजुकेशन तो मिल जाएगी, और कमा के अगर कमाएँगे तो वो तो जी 20 साल बाद, हम कैसे करेंगे? तो उस पे मैं वही आपको बताने लगी थी कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ कर रही हूँ, वो मार्केटिंग हो जाती है।
और कुछ एनजीओज़ भी हैं, उन्होंने ये वर्किंग की कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप बच्चों को भेजिए, हम उन्हें एजुकेशन देंगे और एट द सेम टाइम उनको स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड ताकि आप उनको पढ़ाएँ भी और पैसे भी लें। हाँ, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर आ गया ना उसके अंदर। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर आ गया। बाकी मेरा ख़्याल है कि इस पे काम होना चाहिए, तो अल्लाह करे कि मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर सकूँ, हुँ। तो उस पे यही लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि दुनिया के लिए कुछ कर जाएँ। अपने लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए।